नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए ने दाऊद पर 25 लाख का इनाम भी घोषित किया है। आपको बता दें, टेरर फंडिंग में दाऊद का कनेक्शन सामने आया है। ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए मिले हैं टेरर फंडिंग के सबूत। मुंबई में दाऊद और आईएसआई का नया आतंकी मॉड्यूल जो है वो एक्टिव हो गया है। और इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या डी कंपनी फिर से सर उठा रही है। मुंबई में ये जो कनेक्शन सामने आया है आईएसआई और दाऊद का आतंकी मॉड्यूल वाला कनेक्शन, उससे ये सवाल उठ रहे हैं। दाऊद और आईएसआई का जो कनेक्शन है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है। क्या डी कंपनी फिर से मुंबई में एक्टिव हो गई है? बाकायदा इस बात के टेरर फंडिंग के सबूत भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने दाऊद पर 25 लाख का भी इनाम घोषित किया है। टेरर फंडिंग में दाऊद कनेक्शन भी सामने आया है। ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए ये जो टेरर फंडिंग के सबूत है वो मिले हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह के सबूत मिले हैं टेरर फंडिंग से जुड़े हुए डी कंपनी के, वो भी आपको बता देते हैं। और अब तक का जो डेवलपमेंट है वो आपको बता देते हैं। देखिए, दाऊद गैंग का डर्टी गेम चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है। टेरर फंडिंग से जुड़ा ये मामला है। इससे हवाला कारोबार का भी अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है कि एनआईए की तरफ से ये कहा गया है कि स्लीपर सेल को फंडिंग की जा रही है। जी हाँ, स्लीपर सेल को फंडिंग की जा रही है। मुंबई में डी कंपनी अपने काम को अंजाम देकर जो पैसा इकट्ठा कर रही है उससे क्रिप्टो करेंसी से लेन देन किया जा रहा है। फिरौती, ड्रग्स, प्रॉपर्टी डीलिंग की जा रही है। और यहां से जो पैसा इकट्ठा होगा उससे देश भर के अलग अलग हिस्सों में स्लीपर सेल को एक्टिव किया जा रहा है। पुराने मामलों में सेटलमेंट की भी बात सामने आ रही है। गोल्ड की स्मगलिंग का जिक्र एक बार फिर से किया गया है कि गोल्ड की स्मगलिंग भी की जा रही है। नकली नोट की स्मगलिंग की जा रही है। नकली नोट जो है वो देश भर में फैलाए जा रहे हैं। बिल्डर्स से बकायदा वसूली की जा रही है। जैसे पहले आपको याद होगा जब डी कंपनी का काम था, जब डी कंपनी का रास्ता तब हुआ करता था। तो ये वो बड़े आरोप हैं जो लग रहे हैं और ये फिर से सर उठाती हुई एक्टिव दिखाई दे रही है। दाऊद की डी कंपनी मुंबई में, महाराष्ट्र में एक बार फिर से। अभिषेक का रुख करते हैं, न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जो बड़ी चीजें हमने अपने दर्शकों को बताई है, बड़ी बातें बताई हैं, उसके बाद हमारे दर्शकों के मन में भी यही सवाल है, क्या डी कंपनी फिर से सर उठा रही है मुंबई में? देखिए, बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और खास करके 4-5 सालों में जिस तरीके से महाराष्ट्र भर में या देश भर में कई ऐसी वारदातें हो रही है, जैसे ड्रग्स का अचानक बढ़ना। कई जगहों पर ड्रग्स का जो सीजर होता था, इसके पहले वो होता था क्वांटिटी में 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो। लेकिन अब जो ड्रग्स के सीजर हो रहे हैं वो 200 करोड़ के, 300 करोड़ के, 400 करोड़ के ड्रग्स सीजर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दाऊद का जो स्लीपर सेल है वो फिर से एक्टिव हो गया है। सलीम फ्रूट वाला को जब एनआईए ने अरेस्ट किया उसके बाद से ये सारी चीजें सामने आने लगी कि किस तरीके से दाऊद एक्टिव हो चुका है, चाहे वो बिल्डिंग और अवैध प्रॉपर्टी के मामले में हो, ड्रग्स के मामले में हो, और खास करके जितने टेरर फंडिंग वाले मामले जो सामने आए हैं कि जैसे पीएफआई जैसे संगठन है या दूसरे कई ऐसे संगठन है जो कि कहीं न कहीं इंटरनेशनली लिंक है और टेरर फैलाने के लिए या उनके नाम सामने आते रहे, ऐसे लोगों को फंडिंग के मामले सामने आए हैं। एक बड़ा मामला और आया है उस खुलासे में कि कहीं न कहीं जो इमरान खान थे, जो पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के थे, उनको भी दाऊद की तरफ से पैसा गया था। और अब महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर में पिछले दिनों कुछ नकली नोट पकड़े गए थे जो हूबहू भारतीय नोट से मिलते जुलते थे। और ये मामला भी कहीं न कहीं दाऊद कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उसमें भी एनआईए ने सवाल ये है कि दाऊद सभी कनेक्शन से ये ठीक साफ हो गई। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। मैं अभी अपने दर्शकों को कुछ और डिटेल्स इस मामले से जुड़ी हुई दे देना चाहती हूँ। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये सवाल तो उठ ही रहा है कि डी कंपनी क्या फिर से एक्टिव हो गया है। ये देखिए, यूपी बिहार में स्लीपर सेल को फंडिंग की जा रही है। जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, एमडीएमए, एलएसडी और केटामाइन ड्रग्स की बाकायदा तस्करी की जा रही है। और लगातार अभिषेक भी इसका जिक्र कर रहे थे, तस्करी के बड़े बड़े शिपमेंट्स मिल रहे हैं। दाऊद के नाम पर बिल्डर से बाकायदा वसूली की जा रही है। लश्कर, जैश और अल कायदा को भी फंडिंग की जा रही है। जो पैसा अपहरण, फिरौती से इकट्ठा किया जा रहा है। अनीस इब्राहिम की देखरेख में टेरर फंडिंग का ये पूरा काम चल रहा है। अनीस इब्राहिम, आपको
आपको बता दें, दाऊद के भाई इकबाल कासकर के जिम्मे है ये पूरा नेटवर्क, यानी कि ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा है उससे दाऊद का भाई देख रहा है। दाऊद का भाई ही वसूली, फिरौती और ड्रग्स को फैलाने का काम कर रहा है। अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक का, चूंकि मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि दाऊद के बिहाफ पर कौन चला रहा है डी कंपनी का काम मुंबई में, और कौन ये जहर पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहा है। दाऊद का भाई यहाँ देख रहा है। दाऊद का भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इस वक्त जेल में है। बिल्कुल, इकबाल कासकर पिछले दिनों जब पकड़ा गया था तो वो पहले थाने क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था, उसमें भी कहीं न कहीं दाऊद के लिंक सामने आए थे, और उसके बाद अब फिर से वो दूसरी एजेंसियों के हवाले है, तो वो कहीं न कहीं कई चीजें को खोल रहा है। साथ ही हाल में सलीम फ्रूट वाला पकड़ा गया, जो कि सीधे तौर पर छोटा शकील के रिश्तेदार के तौर पर जाना जाता है, और इसके साथ साथ एनआईए की जब रेड हुई थी तो 3, 4, 5 बड़े नामों का खुलासे हुए थे, उन 3-4 लोगों पर रेड हुई थी, जिसमें सलीम फ्रूटवाला को अरेस्ट किया गया था। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू हुई और चार्जशीट की तक बात आई, तब धीरे धीरे करके नेक्सस सामने आने लगे हैं कि किस तरीके से अभी भी दाऊद का गैंग फिर से एक्टिव हो रहा है, और उसको खास करके 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है समझना। एक तो प्रॉपर्टी में, जिसमें दाऊद पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और अवैध प्रॉपर्टी बना रहा है, जो पहले से करते आ रहा था। जो बिल्डर्स बड़े हो रहे हैं उनको पैसा उगाही करना या उनसे हफ्ता उगाही करना